catch me if I fall. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्लैशबैक। मैं हो सकता है ये वीडियो 2 पार्ट्स में भी डालूं, क्योंकि मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि वीडियो की ड्यूरेशन काफ़ी लंबी होती जा रही है। 4 to 6 days later. अब हम बात करते हैं हमारे जर्नल के बारे में, विच इज़ ऑल्सो वेरी रॉयल सा जर्नल। आई लाइक इट। देन दिस वाज द प्रीवियस ईयर्स जर्नल 2023 का, जहाँ पे मैं ये हर बार करती हूँ फर्स्ट पेज पे। और फिर ये अलीशा सूजा के प्लानर का कैलेंडर कवर का यूटिलाइजेशन मुझे कहीं तो करना ही था, तो मैंने यहाँ करा। फिर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, डिटेल फ्लिप थ्रू चाहिए अगर तुम्हें मेरे कुछ पेजेस का, तो प्लीज़ डू लेट मी नो। तो मैंने इसे ऐसे डिज़ाइन किया था, तो लेट्स सी, इसके बारे में हम कभी और बात करेंगे। ये थीम मुझे 2022 के प्लानर की याद दिलाते हुए काफ़ी अच्छा लग रहा है। देन दिस इज़ ऑल एलिफेंट 2024 जर्नल। फिर लेटर टू माई सेल्फ। देन यहाँ पे आ जाता है, लास्ट ईयर की तरह ही है ये भी। अब अपनी इंफॉर्मेशन दीजिए। दिस इज़ लेटर फ्रॉम यूनिवर्स। देन आई एम। इन्होंने पहले भी यहाँ पे एक इमेज इलस्ट्रेशन लास्ट ईयर दी थी, तो जैसा कि तुमको मैंने अभी दिखाया अपने जर्नल में कि मैंने एक पिक्चर उसके अगेंस्ट में एक पिक्चर यहाँ आई एम वाले पेज पर एक पिक्चर लगा दी थी। तो यहाँ पे अब इन्होंने पिक्चर पेस्ट करने का ही ऑप्शन दे दिया है, तो विच इज़ नाइस। मैं अपनी फ़ोटो यूज़ नहीं करती, पर फिर भी 51 थिंग्स टू लव अबाउट मी, विच इज़ गुड। फिर ये आ गया है हाइलाइट्स ऑफ 2023। ये तो टाइम स्पेंड करके लिखने वाली चीज़ है कि बहुत आराम से बैठ कर लिखा जाए। फिर कैलेंडर में कुछ मेमोरेबल डेट्स यहाँ पे आप रिमेंबर कर सकते हैं, मार्क कर सकते हैं डेट्स, विच इज़ गुड। एंड देन यहाँ पे आ जाता है अ कोट और अ डूडल टू फील यू दिस ईयर। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से यहाँ पे अपने ईयर को बूस्ट करने के लिए कोई भी आर्ट या जर्नल कर सकते हैं, या कुछ भी कोट लिख सकते हैं। जैसे कि मेरे हैबिट में है कि मैं बहुत सारे अच्छे कोट्स चिपकाती हूँ, तो ये वाला सीन है। फिर उसके बाद यहाँ पे मिल जाता है हमारा एक बहुत ही सुंदर सा डोरवे, जो कि सेम है इस कैलेंडर के ऊपर का भी। मैं साथ साथ कैलेंडर भी फ्लिप थ्रू करती जाऊंगी, आप देखना। फिर ये हो गया। फिर देन हमारे पास आ जाता है विजन बोर्ड, क्योंकि ये वाली बहुत ही अच्छी और ख़ास बात दिखती है मुझे कि ये विजन बोर्ड को हमेशा 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो लास्ट ईयर का जो विजन बोर्ड था उसको भी इन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ था, विच इज़ सेल्फ, पर्सनल एंड प्रोफेशनल। तो ये था मेरा लास्ट ईयर का विजन बोर्ड। क्या मैनिफेस्ट किया, क्या नहीं किया, इसके बारे में कभी सेपरेट वीडियो में बात करेंगे, पर ये है इस बार का विजन बोर्ड। फिर आ गया हमारा लेवल 10 गोल्स। ये भी एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है करने के लिए, पर इस बार ये चीज़ें बहुत ही अच्छी है कि स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट और टाइम बाउंड। अपने गोल्स को इस स्मार्ट गोल्स के हिसाब से स्मार्ट गोल्स बनाने हैं कि स्पेसिफिक रहना है चीज़ों के लिए कि आपको क्या चाहिए, सो दैट यू कैन अचीव इट। तो इसके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे जब हम विजन बोर्ड बनाएंगे। फिर ये है हमारा बकेट लिस्ट। बकेट लिस्ट को भी कैटेगराइज किया गया है कि प्लेसेस टू बी, पीपल टू मीट, इवेंट्स टू अटेंड, लर्न, things to learn, things to do, taste to acquire, experience to have, things to give away, fears to overcome। ये लास्ट ईयर जैसा ही है। देन ट्रैवल विजन। लास्ट ईयर के ट्रैवल विजन में मेरे दिमाग में जितनी सारी स्टेट्स, सिटीज़, जो भी मैं दुनिया में देखना चाहती थी, उस सब की फ़ोटोज़ मैंने इस लास्ट ईयर के ट्रैवल विजन में अपने लगाई थी।
if I'll tell you, look at this. This was my travel vision last year, the international and national one. और मैंने इतना विजुलाइज किया कि मैं कहीं गई ही नहीं, तो नॉट अ सिंगल ट्रैवल 2023 में. सो इट्स वाई बर्थडे का एक स्प्रेड है इसके बाद. फिर उसके बाद ये है बिल्डिंग माई स्किल्स टू लर्न व्हेन एंड वेयर, और उसके लिए प्लान ऑफ एक्शन विच इज़ नाइस. ये लास्ट ईयर भी था पर ये स्प्रेड थोड़ा चेंज हो गया है अब. तो मेडिसिन, रिकॉर्ड ऑफ मेडिसिन, तो ये थोड़ा सा ओवरवेलमिंग हो सकता है किसी किसी के लिए कि जब आप बीमार पड़ते हो यू जस्ट वांट रेस्ट. तो मुझे पता नहीं कि मैं इसको कितना फॉलो कर पाऊँगी, पर वी कैन डू इट, लेट्स सी. तो फिर ये हो गया है हमारा अब माई टाइमलाइन. तो यहाँ से हमारी जर्नी शुरू होती है जन फैब मार्च अप्रैल मई जून, देन जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर एंड 2025 आ जाएगा. फिर दैट इज़ बुक लाइब्रेरी. तो अब हमारे पास काफ़ी सारी बुक्स हैं यहाँ पे. आई एम नॉट अ रीडिंग वाला बच्चा, बट आई विल ट्राई टू अडॉप्ट दिस हैबिट एज वेल दिस ईयर. तो ये है रिमेंबर माई पासवर्ड का स्प्रेड. लेट मी सी, मैं कुछ, तो काफ़ी अच्छी पेपर की थिकनेस. फिर ये है मूवीज़ का, माई मूवीज़, दैन माई OTT ट्रैकिंग. ज़ाहिर है हम सिनेमा हॉल से ज़्यादा आजकल OTTs पे ही मूवीज़ देखना प्रेफर करते हैं, तो ये भी है एक अच्छा ऑप्शन. फिर देन अमेजिंग पीपल, दिस इज़ अ नाइस एडिशन टू दिस ईयर. वॉल्स एंड बाउंड्रीज़ का, वॉल्स टू ब्रेक एंड बाउंड्रीज टू बिल्ड, ये भी एक बहुत ही अच्छा स्प्रेड है टूवर्ड्स आर इमोशनल एंड मेंटल हेल्थ. फिर ये है हैप्पी मोमेंट्स, हैप्पी एंड प्राउड मोमेंट्स का एक पेज. ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ की पिक्चर लें. कुछ लोग नहीं होते ऐसे पिक्चर वाला पर्सन कि हर चीज़ की फ़ोटोज़ ही खींचते रहें. तो यू कैन राइट अबाउट इट, यू कैन पेस्ट रेलिवेंट पिक्चर्स नहीं पेस्ट कर सकते हो तो यू कैन यूज़ स्टिकर बुक्स. तो बहुत कुछ कर सकते हो, डूडल कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं. देन एक एक्स्ट्रा पेज है जिसको हम किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं. ओ वाओ, हमें 2 मिल रहे हैं. दीज आर 4 एक्स्ट्रा पेजेस. फिर ये आ गया है एनुअल ट्रैकर बाय मंथ. फिर आ गया है एनुअल ट्रैकर बाय डेज. अगेन सेम फीलिंग है मेरी इस ट्रैकर को लेके. फिर उसके बाद आ जाते हैं हम जनवरी में. ये थोड़ा सा चेरी ब्लॉसम जापानीज़, और मुझे नहीं पता इफ आई एम करेक्ट और नॉट, करेक्ट मी इन द कमेंट सेक्शन. तो ये आ जाता है हमारा डोरवे जनवरी का. फिर ये हमारा आ जाता है मंथली ग्रिड. फिर हम आ जाते हैं यहाँ पे प्रायोरिटी हब. मुझे लगता है कि प्रायोरिटी हब प्लानर में भी इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि प्लानर में भी प्रायोरिटीज़ होती हैं डेफिनेटली. तो मुझे लगता है कि इन्हें प्लानर के अंदर भी प्रायोरिटी हब का एक सेक्शन देना चाहिए था, विच इज़ गुड. तो 5 गुड थिंग्स अबाउट मी, मतलब हम अपने लिए लिखेंगे ये चीज़. देन प्रायोरिटीज़ फॉर द मंथ, इम्पॉर्टेंट रिमाइंडर, टू डू लिस्ट, इस महीने के में क्या क्या करना है. देन डेट प्लान विद योर सेल्फ और विद लव्ड वंस. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने साथ क्या टाइम स्पेंड करना है, विच इज़ नाइस. दिस इज़ सेल्फ केयर प्लान फ्रॉम योर लिस्ट. स्किल टू लर्न, बुक्स टू रीड, इवेंट्स टू अटेंड, थिंग्स टू ट्राई, प्लेसेस टू बी. ये वाला सेक्शन अगर हमें याद हो तो हम ये बकेट लिस्ट में से लाएंगे यहाँ पे, कि हमें बकेट लिस्ट में से क्या क्या इस साल पूरा करना है. तो ये बहुत ही, जैसे ये रहा, प्लेसेस टू बी, इवेंट्स टू अटेंड, पीपल टू मीट, थिंग्स टू लर्न, ये सब कुछ यहाँ पे आएगा. तो इसमें से मतलब यही है कि आपको अचीवेबल गोल्स कैसे प्लेस कर रहे हैं यहाँ पे, सो दैट आप इस मंथ में कैसे उसको पूरा कर लोगे. तो ये है हिसाब इधर. फिर यहाँ पे सेल्फ केयर का प्लान है, हाउ यू कैन बी मोर रेजिलिएंट दिस मंथ. तो ये है हमारा नेक्स्ट. और फिर यहाँ पे आ जाएगा हमारे ट्रैकिंग गोल्स, लेवल 10 गोल्स को ही जो आपने ईयर वाइज यहाँ सेट करने थे. सॉरी, विजन बोर्ड आ गया.
फिर कहाँ गया लेवल 10 गोल्स, ये रहा। आप ईयर वाइज लेवल 10 गोल्स को यहाँ सेट करेंगे, पर आप उसे मंथ ऑन मंथ के अकॉर्डिंग उसे यहाँ ब्रेक डाउन करेंगे। फिर उसके बाद उसे ट्रैक करेंगे यहाँ पे, जैसा कि हम देख सकते हैं। से 10 बॉक्सेस हैं गेस, हाँ, तो 10 में से क्या मार्क्स मिलेंगे आपको, ये आप मंथ एंड में रिफ्लेक्ट करेंगे। ये एक्टिविटी मुझे हमेशा से ही पसंद आई है, लेवल 10 गोल्स होने ही चाहिए। तो ये है हमारा वीक एट ए टाइम। जैसा कि हम देख सकते हैं कि हम एक वीक को एक पेज पर देख पा रहे हैं, तो विच इज़ नॉट सो ओवरवेलमिंग। आपको पेजेस फ्लिप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये मज़ेदार होगा। रिफ्लेक्ट ऑन एवरीथिंग दैट हैपन दिस वीक। आप ऑलरेडी वीक में अफेक्ट मतलब लिख चुके हो यहाँ तक। ये कंपल्सरी वैसे नहीं है, अगर आपको पसंद है तो आप लिखिए, नहीं पसंद है तो लीव इट ब्लैंक और स्पेस स्टिकर्स। तो हर चीज़ को फिल करना ज़रूरी नहीं है। तो ये है ब्रेन डंप का पेज। देन दिस इज़ हैप्पीनेस जार, इमोशन ट्रैकिंग। आई बेसिकली हैव डिवाइडेड, जैसे कुछ लोग होते हैं जो बहुत सारे कलर्स का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर। अगर मैं आपको अपने ही प्लानर में से कुछ पेजेस दिखाऊं, तो जैसे ये जनवरी का था, मैंने कुछ भी स्टिकर्स नहीं रखे, जस्ट आई सेट विद द कलर्ड पेन्स। तो यहाँ पे व्हाट्स न्यू टुडे का एक सेक्शन था जो यहाँ पे है, पर मैं अगर इमोशन की बात करूँ तो मैंने डिवाइड कर लिया था इमोशंस को, कि जो हैप्पी वाले हैं उसे मैं ब्लू पेन से मार्क कर रही हूँ और जो सैड वाले हैं उन्हें मैं ब्लैक पेन से मार्क कर रही हूँ। दिस इज़ व्हाट माई इमोशनल ट्रैकर लुक लाइक। तो मुझे ये चीज़ बहुत इजी पड़ी लास्ट टू लास्ट। तो दिस वाज अ प्रो टिप फॉर मी, क्योंकि पहले मैं क्या करती थी, आई यूज टू डिनोट ईच एंड एवरी कलर। तो वो मुझे बहुत हैसल लगता था कि यार नहीं, ये नहीं हो पा रहा। फिर हमारा आ जाता है, ओके, इसके बारे में बात नहीं करी हमने। सो व्हाट्स न्यू टुडे में हम यहाँ लिख सकते हैं कि हमने आज क्या नया देखा। इट कुड बी एनीथिंग स्मॉल। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी बेटी है, तो आज उसने एक लेटर बनाना सीखा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप जैसे उसने ए लिखना सीख लिया है, उसने आज कोई नया जैसे साइकिल चलाना सीख लिया है, या आज उसने पहली बार साइकिल चलाई है, या उसने आज पहली बार कुछ ऐसा काम किया है जो अच्छा था। तो कुछ भी यू कैन राइट एनीथिंग। जैसे फॉर एग्जांपल you went out for a date with yourself only, या आपने अपने लिए कुछ अच्छा परचेज किया है, you bought a skin care kit for yourself, or anything it can be which makes you happy. This is what it is all about. तो ये आ गया हमारा ग्रैटिट्यूड जर्नल। ये लास्ट ईयर भी था, तो 1 लाइन ग्रैटिट्यूड विच इज़ गुड। हर किसी को ये नहीं आता है कि आप पूरा पैरा लिखें, तो ये दिस इज़ ऑल्सो गुड। फिर ये आ गया है ट्रैकिंग हैबिट्स। ये हमारी इन्होंने यहाँ पे दिए हैं, ये 12 हैबिट ट्रैकर्स हैं ये, जो आप यहाँ पे ट्रैक करेंगे उसे आप नंबर्स में नीचे ट्रैक कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे मान लो आपने स्लीप ट्रैक किया कि 8 आवर्स की स्लीप है, तो फिर यहाँ पे आपने लिखना है स्लीप, और फिर आप कितने घंटे सोए वो एक्चुअल यहाँ पे आप नंबर्स में लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ लिख देंगे हाइड्रेशन, और फिर आपने कितने लीटर पानी पिया वो यहाँ पे लिख सकते हो। पर इससे ओवरवेल्म होने की ज़रूरत नहीं है, तुम सेम नहीं करो, ज़रूरी नहीं है। इससे तुम अपने हाथ से कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे तुमने भाई वाटर इनटेक, स्लीप, एक्सरसाइज ये सब ट्रैक कर लिया, और फिर यहाँ पे तुम लिख दो कि तुम्हें बस अब पीरियड्स भी ट्रैक कर लो, सिंपल इज एज दैट। और यहाँ 12 दिए हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें 12 के 12 हैबिट ट्रैक करनी है। फॉलो माई एडवाइस, डू 2 और 3 ओनली, और बाकियों पे स्टिकर चिपका दो, सिंपल। क्योंकि प्लानर को ब्यूटीफाई करना भी बहुत ज़रूरी है, फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंड थिंग इज़ कि ज़रूरी नहीं है कि आप सब कुछ ही करो, ठीक है। सो स्टार्ट विद 1 और 2 हैबिट्स, फिर उसके बाद हैबिट्स अगर और चाहिए तो और यूज़ करते जाओ, पर डोंट ओवरवेलम योर सेल्फ एट द वेरी बिगिनिंग, जिससे आपको परेशानी हो। फिर यहाँ हमारे पास आ जाता है ट्रैकिंग मील्स, ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक एंड डिनर, विच वी कैन ट्रैक ओवर हेयर। फिर उसके बाद यहाँ पे हम कलर कोड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि हमारा डाइट डे, चीट डे, वेंट आउट फॉर ईटिंग,
या हमारा टेक अवे जो हम जोमेटो और स्विगी करते रहते हैं वो, या फिर हमने कुछ एक्स्ट्रा अपने हाथ से बनाया है, तो यू कैन कलर कोड मैनी थिंग्स। पर इसमें भी ज़्यादा कलर्स को यूज़ मत करो क्योंकि इससे तुम खुद ही ओवरवेलम हो जाओगे। यूज़ 3 और 4 ओनली, जैसे कि डाइट, चीट डे, डाइन आउट और क्या कहते हैं डिनर, जैसे हम बाहर करने चले जाते हैं डाइन आउट वाला, और या फिर घर पे आ गया। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कुछ और करना चाहिए क्योंकि इससे भी तुम ओवरवेलम हो सकते हो। देन यहाँ पे आप मेंशन करिए कि आपने क्या खाया। इफ़ यू वांट टू मेंशन टाइम, यू कैन मेंशन टाइम ओवर हेयर, और यू कैन मेंशन द कैलोरीज यू एट। वैसे कैलोरीज कैलकुलेट करके खाना थोड़ा मुश्किल होता है, पर इफ़ यू वांट यू कैन डू दैट ऑल्सो। फिर ये दो पेजेस में, यहाँ पे 4 पेजेस में डिवाइडेड है ये, तो ये थोड़ा सा आपको मजबूर करता है वैसे ये है कि आप पेजेस फ्लिप कर करके सब कुछ फिल करें, तो ये थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसीजर हो जाता है। तो इसमें आप प्रायर प्लान करना चाहो तो प्रायर भी प्लान कर सकते हो, तो और बाद में लिखना चाहो तो बाद में भी लिख सकते हो चीज़ें। फिर यहाँ पे आ जाता है ट्रैकिंग फाइनेंसेस। तो जैसा कि मेरा फाइनेंस ट्रैकर प्लानर से मिसिंग है, तो मुझे यही फाइनेंस ट्रैकर फर्स्ट मंथ को यूज़ करना पड़ेगा। और मैं डेफिनेटली कंप्लेन करना चाहूँगी टॉल एलिफेंट में, व्हेन यू पे सच अ बिग अमाउंट, तो कंप्लेन तो बनती है। फिर देन यहाँ पे गोल्स की बात आ जाती है, फिर रिव्यू, और फिर ट्रांजैक्शन, फिर टोटल इनकम, टोटल एक्सपेंस, टोटल सेविंग और रिमार्क्स। मेरे रिमार्क्स लिखने की जगह थोड़ी कम है, पर यू नो देयर इज़ ऑलवेज कस्टमाइजेशन। फिर हम आ जाते हैं अपने ब्रेन डंप सेक्शन पे। ये भी एक क्या कहते हैं पेज है जिसको हम अपनी तरफ से मॉडिफाई कर सकते हैं किसी भी चीज़ के लिए। फिर ये आ जाता है हमारा मंथली रिकैप, व्हाट आर दिस मंथ्स हाईलाइट, व्हाट आई हैव लर्नड अबाउट माई सेल्फ, हाउ डिड आई प्रायोरिटाइज सेल्फ केयर, हाउ डिड काइंडनेस शोड अप, where I am grateful for, what I am grateful for, reflect on what went well, reflect on what did not, and how I am doing so far, what do I choose to carry over next month, how I can be more prepared for next month. तो ये वाला भी आ जाता है। देन दिस मंथ एंड्स, और फिर ये आ जाता है फरवरी का डोरवे। तो जो कि मैं बता रही थी कि हम इसको साथ में फ्लिप थ्रू करेंगे, वो यही था कि जैसे हम इसको खोलेंगे द कैलेंडर, वी विल ओपन, तो यहाँ पे आ जाता है द सेम डोरवे विच इज़ ओवर हेयर। तो ये आपके डेस्क पे हमेशा हर टाइम रहेगा, विच इज़ कूल थिंग, आई लाइक इट। और फिर जो भी आप अपने ग्रिड में ट्रैक कर रहे हो या अपॉइंटमेंट्स लिख रहे हो, उसको आप बैक पर कर सकते हो, क्योंकि अगर आप देखो तो ये जनवरी का ही टैब है प्लानर का, जिसके ऊपर इन्होंने ग्रिड दिया हुआ है। हाउ थॉटफुल, इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से क्यूरेट करी हैं, पर बहुत सिली मिस्टेक्स की वजह से डिसअपॉइंटमेंट्स आ जाती हैं, बट दैट इज़ ओके। I'll complain and let's see what we can do about all those things. तो ये आ गया हमारा कैलेंडर। अगर मैं कैलेंडर दिखाऊं आपको तो ये काफ़ी बड़ा है, देखें हम इसे अगर, तो जितना बड़ा ये ऑलमोस्ट ये पेज है उतना ही बड़ा ये कैलेंडर भी है। तो ये हमेशा ही ऐसे दिखाई देगा आपको, तो विच इज़ अनदर गुड पार्ट। तो लेट्स मूव अहेड। तो जैसे कि ये फरवरी है, तो यहाँ पे सेम हमें मिलेगा फरवरी का ग्रिड, बिल्कुल सेम, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास ये मंथ का, और फिर पूरी थीम इसी ग्रीन के अराउंड चलेगी। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं, आई लाइक द कलर कोडिंग दे हैव डन दिस टाइम। सब कुछ मतलब एक ही थीम पे नहीं है, आई लाइक इट। फिर हम आ जाते हैं, आई लाइक दिस पेज ऑल्सो, फरवरी का रिकैप पेज। देन हम आ जाते हैं मार्च पे, तो यहाँ पे मार्च का भी सेक्शन एज यूजुअल यू गेट द सेम थिंग। देन
हम आ जाते हैं मार्च के एंड पर, जहाँ यूजुअली आई लाइक इट, कितना अच्छा टूलिप्स के थीम को यूज़ किया गया है, इलस्ट्रेशंस को यूज़ किया हुआ है. आई रियली लाइक इट. एटलीस्ट यू नो दे हैव स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम. इट शोज कि ये कितना काम करते हैं अपने प्लानर के ऊपर. दे यू नो उनकी मेहनत दिखाता है ये चीज़. तो यहाँ पे आ जाता है क्वार्टरली रिफ्लेक्शन. हाउ यू हैव बीन, रीड योर जर्नल ऑफ लास्ट 3 months and write down your reflections, write down 10 things that stood out to you in last 3 months. ये चीज़ है क्वार्टरली. इमोशनल वेलनेस और मेंटल वेलनेस के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज. एंड टाइम टू रिव्यू, ये लेवल 10 गोल्स के अकॉर्डिंग चल रहा है. हेल्थ एंड फिटनेस, पर्सनल डेवलपमेंट, फाइनेंसेस, करियर, फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड देन अदर रिलेशनशिप्स. ये पूरा रिव्यू करने का मौका दे रहा है. फिर टाइम टू चार्ज, और फिर हम शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट क्वार्टर अप्रैल के साथ. तो अप्रैल का ऑब्वियसली इट विल गो द सेम. इसीलिए मैंने कैलेंडर को पहले फ्लिप थ्रू नहीं किया, जस्ट बिकॉज मैं मंथली टैब्स आपके साथ ही देखना चाहती थी. तो मंथली टैब्स में अगर आपको दिखाऊं तो मंथली टैब्स अब इसी तरह के रहेंगे, पूरी इसी थीम पे चलेगा. सब कुछ ड्रैगन फ्लाइज और बटरफ्लाइज के आसपास चल रहा है सारा थीम अब इसमें. और पहले के मुकाबले काफ़ी पहले उन्होंने एक बाउंड्री दे दिया था, पर अब बाउंड्री नहीं है, बस एक आर्ट वर्क बीच में है, सो दैट यू नो वी गेट मोर एंड मोर स्पेस विच इज़ गुड. एंड दिस इज़ मे का डोरवे. और अगेन ये है मे, सेम गोज़ विद द कैलेंडर एंड सेम गोज़ विद द जर्नल. फिर हमारा ये कैक्टस और सक्लेंट्स की थीम पर चल रहा है फ़िलहाल. और दिस इज़ दैट थिक बुक मार्क. आई रियली लाइक इट. लुक एट दिस, दीज आर 2 एंड द कलर आई रियली लाइक इट. इसको हम साइड में करते हैं. देन ये सक्लेंट की थीम पे है मे हमारा. देन मे के बाद जून है. मुझे मे का डोरवे अभी तक सबसे ज़्यादा पसंद आया. दिस इज़ द जून. कैलेंडर का भी सेम है और मशरूम्स के थीम पे है ये. और इसमें इलस्ट्रेशंस बहुत ही अच्छे हो रखे हैं. आई जस्ट कांट वेट टू यू नो यूज़ इट मंथ बाय मंथ, क्योंकि इसका इलस्ट्रेशन इतना सूदिंग है, इतना कामिंग है. लुक एट दिस हैप्पीनेस जार वाला पेज, कितना ज़्यादा अच्छे से इलस्ट्रेट किया हुआ है मशरूम थीम में ही. आई रियली लाइक इट, आई रियली डू. देन उसके बाद हमारा आ जाएगा टाइम टू रिचार्ज अगेन. फिर ये हमारा क्वार्टरली रिफ्लेक्शन भी इसी थीम में ही है, मशरूम वाली थीम में ही चल रहा है, विच इज़ लाइक आई रियली लाइक इट. सो देन आ जाता है जुलाई, जो बहुत खूबसूरत है. अब ये डोरवे से ज़्यादा अंदर खूबसूरत है. देन दिस इज़ जुलाई. मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है फ़िलहाल पूरा प्लानर ऐसे देखने में. लुक एट द हैप्पीनेस जार पेज यू गाइज. लुक एट दिस, हाउ प्रिटी इट इज़. आई एम श्योर अगर आप भी ये प्लानर ख़रीद रहे हो यू वोंट गेट डिसअपॉइंटेड एट ऑल. तो जुलाई के बाद आ जाता है रिकैप जुलाई का. आई लाइक इट. फिर आ जाता है अगस्त का डोरवे. मुझे अगस्त का डोरवे और मई का डोरवे अभी तक बेस्ट लगा. लुक एट यू गाइस, लुक एट दिस यू गाइस. मुझे नहीं पता, मैं पहले सोच रही थी कि मैं अपने डेस्क पे फैक्टर नोट्स वाला ही कैलेंडर रखूँगी, पर अब जो ऐसा कि सीन बन रहा है मैं इसी को रखने वाली हूँ, क्योंकि आई रियली बिलीव इन दिस थिंग राइट नाउ कि डोरवेज एंड अपॉर्चुनिटीज़. तो प्लीज़ ये ही अच्छा है. आई रियली लाइक इट. तो यहाँ प्लांट्स की थीम थी एज यू कैन सी. तो यहाँ पे हर जगह आपको प्लांट्स अब दिखेंगे, द हैंगिंग प्लांट्स एंड ऑल टाइप ऑफ प्लांट्स अगेन. तो मुझे ऐसे ही प्लानर्स बेसिकली पसंद आते हैं. अब ये एक छोटू सा डिफेक्ट है, बट
इसके ऊपर हम बाद में इसको हम सही कर लेंगे, आई डोंट माइंड इट। तो मुझे ऐसे ही प्लानर्स बेसिकली पसंद आते हैं क्योंकि ऐसा लगता है कि बनाने वाले ने इस पर मेहनत करी है। इसको ऐसा फील होता ही है कि ये प्लानर आपके लिए डिज़ाइन किया है, किसी ने मेहनत करी है इसके ऊपर। तुम समझ सकते हो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से ओवर हियर। तो ये अगस्त के बाद हमारे पास यहाँ आ जाता है सितंबर का डोरवे, विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड क्योंकि ये थोड़ा सा ड्रीमी भी है और थीम थोड़ी बीची भी है और अच्छी लग रही है। प्लांट्स, शेल्स और कोरल्स के साथ डिज़ाइन करी हुई है। आई रियली लाइक इट। फिर उसके बाद ये प्लांट्स और एनिमल्स कुछ अंडर वाटर वाली थीम के साथ। फिर उसके बाद आई लाइक इट, रियली लाइक इट। मुझे इतना मज़ा आ रहा है इसको फ्लिप थ्रू करने में। देन ये रिफ्लेक्शन हमारा आ जाता है क्वार्टरली रिव्यू। फिर अक्टूबर इज़ ऑल अबाउट फॉल, तो ये हमारा फॉल की थीम पे है अक्टूबर। अक्टूबर इज़ गुड। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ हैप्पीनेस जार वाला पेज, दिस इज़ ऑल्सो थीम की तरह ही है बिल्कुल अपनी। फिर उसके बाद ये पूरा ही आपको पम्पकिन्स, अलग अलग कलर के पम्पकिन्स के साथ मिल रहा है। फिर हम आ जाते हैं नवंबर पे। नवंबर का डोर मुझे हॉबिट मूवी की याद दिला रहा है, पर इट इज़ सच अ गुड थिंग, आई लाइक इट। फिर उसके बाद ये है नवंबर। ये जर्नलिंग वाले जो फ्लावर्स और फर्न्स आते हैं मुझे उसकी याद दिला रहा है। आई रियली लाइक इट कि अच्छा लग रहा है बहुत। फिर आपको हैप्पीनेस जार वाला पेज यहाँ पे इस कलर में मिल जाता है और इसकी इलस्ट्रेशंस मुझे इतनी ज़्यादा पसंद आई हैं। लाइक इट। ऐसा लग रहा है जैसे हमारे लिए किसी ने बहुत मेहनत करी हो। देन लास्ट मंथ है हमारा, ये रहा दिसंबर। दिस इज़ दिसंबर। रास्पबेरी की थीम पे चल रहा है, रास्पबेरी। आई लाइक इट। रास्पबेरीज, ब्लूबेरीज, तो ये बेरी थीम पे है हमारा। लाइक इट, बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन किया हुआ बेरीज एंड बेरीज। लुक एट दिस। हैप्पीनेस जार भी बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छे से बनाया हुआ। आई रियली लाइक इट। मुझे बहुत अफसोस होगा अगर मैंने इसे यूज़ नहीं करा तो ये है दिसंबर का रिकैप। फिर आ जाता है हमारा सायोनारा 2024। यहाँ पे जर्नल कर सकते हो, पोस्ट कर सकते हो, वट एवर यू लाइक टू डू। देन ब्रेन डंप पेजेस हैं यहाँ पे। और फिर यहाँ पे आ जाते हैं ये इलस्ट्रेटेड पेजेस, परफोरेटेड शीट्स हैं। यहाँ पे आप लव नोट्स छोड़ सकते हो किसी के भी लिए, तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है क्योंकि ये परफोरेटेड है। एज यू कैन सी ये इस तरह से निकल जाएगा, फोल्ड करके आप इसे टीयर ऑफ कर सकते हो। बहुत ही अच्छा है ये। और देन यहाँ पे आ जाती है डूडल शीट्स, जो इन्होंने लास्ट ईयर एक अलग से बुक प्रोवाइड करी थी, बट दिस टाइम इन्होंने 3 डूडल शीट्स दिए हैं हमें, जस्ट टू कलर एंड एन्जॉय आवरसेल्व्स। फिर लास्टली अगर मैं एक चीज़ और देखूँ तो लास्ट ईयर प्लानर में भी इन्होंने जो शीट्स दिए हैं, लास्ट में ये परफोरेटेड शीट्स दिए हैं। हालांकि मैंने इसे यूज़ नहीं किया, जस्ट बिकॉज आई डिडंट वांट टू स्पॉइल इट। स्टार्ट नाउ, एन्जॉय योर लाइफ, स्ट्रॉन्गर टुगेदर। ये टू डूज के लिए भी यूज़ कर सकते हो, नोट्स के लिए भी यूज़ कर सकते हो। ये काफ़ी सारी थी, लुक एट इट। पर इस बार सिर्फ 3 ही दिए हैं इन्होंने, तो क्वांटिटी कम हो गई। तो दैट इज़ ऑल्सो अ थिंग। और फिर इसी के साथ हम अपने इस प्लानर की पॉकेट को भी चेक करेंगे। प्लानर की पॉकेट को चेक करने के लिए हमें मिले हैं स्टिकर्स। तो ये बहुत ही सुंदर सकलेंट के स्टिकर्स यहाँ पे। फिर ये टी, अगेन बस टिकट्स, नाइस ट्रैवल के लिए अच्छे स्टिकर्स का इस्तेमाल। आई लाइक इट। स्टेशनरी आइटम्स,
आई लाइक इट, लवली। ऐसा लग नहीं रहा कि इन्होंने अगर एक आधा स्टिकर रिपीट भी करा होगा, पर फिर भी रेपिटेशन मुझे लगता नहीं कि है ज़्यादा। बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन करा हुआ है सब चीज़ें। आई रियली लाइक इट, लुक एट दिस। पर इस बार इन्होंने जर्नल हर बार जैसे स्टिकर शीट में हैप्पीनेस जार को फिल करने के लिए स्टिकर्स प्रोवाइड करते थे, इस बार नहीं करी है, क्योंकि ये मुझे नहीं पता कि ये क्यों किया गया है, बट ये इट इज़ व्हाट इट इज़। और हम इसको करते हैं अब रैप। अगर तुम्हें ये वीडियो और मेरी मेहनत थोड़ी सी भी पसंद आई हो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट। बाय बाय। I'm falling fast, sitting here praying that this night's gonna last.